आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोलर प्रेगनेंसी के बारे में कि मोलर प्रेगनेंसी क्या होता है। तो जो ट्रोफोब्लास्ट पे होने वाला क्या है डिजीज़ है, उसे हम क्या बोलते हैं जेस्टेशनल एज, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो ट्रोफोब्लास्ट में क्या होता है डिजीज़ होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं मोलर प्रेगनेंसी बोल देते हैं। जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ क्या है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसमें कई सारी डिजीजेज आती हैं, उसी में से एक हम पढ़ ले रहे हैं, वो है मोलर प्रेगनेंसी। हमने पढ़ा था कि जब क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है जाइगोट बनता है, ये हमने देखा था। उसके बाद एक कंडीशन आती है जब कहाँ पे वो क्या बनता है ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और ब्लास्टोसिस्ट में उसकी जो एक आउटर लेयर बन जाती है जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और अंदर एक सेल का गुच्छा बन जाता है जिसको हम इनर सेल मास बोल रहे थे। इसी इनर सेल मास से क्या बनता है फीटस ग्रो करता है, और जो ट्रोफोब्लास्ट है उससे प्लेसेंटा ग्रो करता है। अब क्या होता है कि जो मोलर प्रेगनेंसी एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि क्या होता है जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, ट्रोफोब्लास्ट में क्या होती है एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होता है। एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन का मतलब है एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, और क्या होती है वो बिनाइन और मैलिग्नेंट भी हो सकती है। मतलब क्या हो रहा है एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कैंसरस सेल एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही है किसमें ट्रोफोब्लास्ट में। तो जो जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ है वो क्या हो सकता है दो तरीके का हो सकता है। सबसे पहला है वो बिनाइन हो सकता है, सो इट कैन बी बिनाइन। जब वो बिनाइन हो सकता है तो बिनाइन वाले को ही हम क्या बोलते हैं मोलर प्रेगनेंसी बोलते हैं। मैलिग्नेंट भी हो सकता है, मैलिग्नेंट जब होता है उसे हम बोलते हैं जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाज्म, ये हम उसे बोलते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि इट कैन बी बिनाइन ट्यूमर, इसको हम मोलर प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। और मोलर प्रेगनेंसी जो होता है वो फर्दर इसमें दो टाइप में डिवाइडेड होता है, वो होता है पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी और कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी। पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी का मतलब होता है, मान लेते हैं ये है हमारा ट्रोफोब्लास्ट आउटर मोस्ट लेयर, इसके अंदर है इनर सेल मास। तो इस इनर सेल मास ने क्या किया, ये ट्रोफोब्लास्ट में क्या हुआ एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हुआ, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन, और इसने क्या किया फीटस को ग्रो नहीं करने दिया। फीटस ने बिल्कुल भी क्या नहीं किया, ग्रो नहीं हुआ, फीटल की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हुई। तो सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट का गुच्छा दिखेगा यूट्रस के अंदर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी। कंप्लीट कि मतलब पूरे के पूरा जो ट्रोफोब्लास्ट है उसी ने ग्रो किया पूरे यूट्रस में। अब ट्रोफोब्लास्ट का क्या है गुच्छा बन चुका है, उसी के एबनॉर्मल सेल्स हैं, लेकिन फीटस ने क्या नहीं किया ग्रो नहीं किया। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि ये जो है हमारा ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट ने क्या किया, इसमें भी ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा एबनॉर्मली ग्रो करेगा, बट कुछ हिस्सा जो होगा वो किसका भी बनेगा फीटस का भी बनेगा। अल्टीमेटली वो तो है ही कि बेबी क्या होना है डेड बॉर्न होने वाला है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसमें क्या है फीटस का डेवलपमेंट जो होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसीलिए हम इसे बोल देते हैं पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी। अब जो कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी होता है, कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट है सिर्फ उसी ने क्या किया ट्रोफोब्लास्ट ने क्या कर दिया ग्रो करना चालू कर दिया, और फीटस ने बिल्कुल भी क्या नहीं किया ग्रो नहीं किया, तो उसको हम बोल देते हैं कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी। इसी का दूसरा नाम होता है हाइडेटिफॉर्म मोल। क्या बोलते हैं कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन एज हाइडेटिफॉर्म मोल और वेसिकुलर मोल। इसको हम क्या बोलते हैं वेसिकुलर मोल बोल लो, कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी बोलो, या हाइडेटिफॉर्म मोल बोल लो, ये क्या है एक ही के नाम है। मोलर प्रेगनेंसी क्या होता है तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। It is a gestational trophoblastic disease in which the trophoblast grows and multiplies abnormally in the form of vesicle। जो जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज के अंतर्गत जो आता है मोलर प्रेगनेंसी आता है, और इसमें जो होती है ट्रोफोब्लास्ट का क्या होता है एबनॉर्मल जो होता है वो ग्रोथ होता है, और ये क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं एबनॉर्मली, और वेसिकल के फॉर्म में क्या बन जाते हैं एक गुच्छा टाइप का बन जाता है, तो वही क्या होती है मोलर प्रेगनेंसी होती है। मोलर प्रेगनेंसी के हमने कहा दो टाइप होते हैं, एक तो हमने कहा इफ ट्रोफोब्लास्ट ग्रोज एबनॉर्मली बट इनर सेल मास डज नॉट ग्रो।
ट्रोफोब्लास्ट ने ग्रो किया, लेकिन उसके साथ इनर सेल मास ने भी बिल्कुल भी ग्रो नहीं किया, सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट ग्रो कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि ट्रोफोब्लास्ट ने ग्रो किया लेकिन इनर सेल मास ने भी क्या किया, कुछ एक्सटेंट तक क्या किया, ग्रो करना चालू किया, तो इसको हम बोल देते हैं पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी। अब रिस्क फैक्टर देखेंगे कि कौन कौन लोग जो होते हैं रिस्क फैक्टर पे, मतलब रिस्क पर होते हैं ये हाइडेटिफॉर्म मोल होने के। तो सबसे पहला होता है एक्सट्रीम एज। एक्सट्रीम एज यानी कि 18 ईयर से अगर बहुत कम एज है तो प्रॉब्लमेटिक है, या फिर 35 ईयर से क्या है, ज़्यादा है, एडवांस एज है, तो उस समय भी क्या देखने को मिल सकता है, ये मोलर प्रेगनेंसी देखने को मिल सकती है। क्रोमोसोमल एनोमली है, ये हम आगे बताएंगे भी कि किस तरीके से कंप्लीट वाले का फॉर्मेशन हो रहा है, कंप्लीट मोल का फॉर्मेशन, मोलर प्रेगनेंसी हो रही है या फिर पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी हो रही है, तो वो हम आगे देखेंगे। क्रोमोसोमल एनोमली की वजह से हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्टर्ब्ड मैटरनल एंड पैटर्नल रेशियो ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वो भी बताएंगे। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस मोलर प्रेगनेंसी, अगर उसको हिस्ट्री है किसका, मोलर प्रेगनेंसी का, तो उसमें भी क्या हो सकता है, देखने को मिल सकता है हमारा क्या बोलते हैं, हाइडेटिफॉर्म मोल या फिर मोलर प्रेगनेंसी। सिम्टम जो होंगे वो क्या देखने को मिलेंगे, तो सिम्टम मिलेंगे एमेनोरिया, एब्डोमेन में पेन देखने को मिल सकता है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम देखने को मिल सकता है। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब होता है, एमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब होता है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो फीमेल होती है वो क्या नॉजियाटिक फील करती है, उसको ऐसा लगता है कि उसको नॉजिया वॉमिटिंग जैसा मन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एमेसिस ग्रेविडेरम। अगर वही चीज़ बहुत ज़्यादा सीवियरिटी में हो, बहुत ज़्यादा सीवियर हो, अगर क्या हो, फीमेल को क्या हो, बहुत ज़्यादा नॉजियाटिक फील कर रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रही है, तो उस समय भी हम क्या बोलते हैं, मतलब उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम बोल देते हैं। सिम्टम में हमें और क्या देख सकते हैं, देखने को मिल सकता है कि पर वजाइनल क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, और वो कंप्लेन करेगी कि क्या निकल रहे, ग्रेप लाइक वेसिकल्स उसमें, या फिर कुछ मास, ग्रेप लाइक मास, अंगूर के जैसे कुछ क्या निकल रहा है, मास निकल रहा है। और उसे क्या देखने को मिलेगी, ब्रेथलेसनेस देखने को मिलेगी। अब हमें क्या साइन देखने को मिलेंगे, हमें क्या मिलेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा, हमें ऐसा लगेगा कि उसको क्या है, वो रियल में क्या है, प्रेग्नेंट है, हमें ऐसा देखने को मिलेगा। साइन ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी हमें देखने को मिलेंगे। पेशेंट कैसा देखने को मिलेगा, इल देखने को मिलेगा। पेशेंट में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग होने की वजह से क्या हो सकता है, एनीमिया डेवलप हो सकता है, इस वजह से क्या देखने को मिलेगा, पेलर देखने को मिलेगा, येलोइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। अगर सर्विक्स क्या होती है, ओपन होती है, तो वेसिकुलर मास या फिर ब्लड क्लॉट देखने को मिल सकते हैं हमें एग्जामिनेशन में। यूट्रस का साइज जो होगा वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज। जिस भी जेस्टेशनल एज का वो बोलेगी कि 3 महीने की जेस्टेशनल एज है, तो उस समय भी क्या हो सकता है कि यूट्रस का साइज होगा वो उससे ज़्यादा देखने को मिलेगा। यूट्रस में क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफो वहाँ पे क्या है, बेबी तो है नहीं, बेबी नहीं है तो एमनियोटिक फ्लूइड भी नहीं है। तो एमनियोटिक फ्लूइड नहीं, तो यूट्रस कैसा फील होगा, बहुत ज़्यादा फिर्म फील होगा, बहुत ज़्यादा फिर्म फील होगा, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है। अब क्योंकि उसमें क्या है, फीटस तो नहीं है, सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट ही क्या हो रहा है, एबनॉर्मली ग्रो कर रहा है, तो उससे क्या होगा, फीटल के कोई भी पार्ट जो होंगे वो पैल्पेबल नहीं होंगे। कोई भी इंटरनल बेलॉटमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, फील नहीं कर पाओगे कुछ भी। अब जो ओवरी होता है, ओवरी में भी क्या देखने को मिलता है, थिका ल्यूटिन सिस्ट देखने को मिलते हैं, किसके अंदर, ओवरी के अंदर। अभी आगे देखेंगे कि ये देखने को क्यों मिलते हैं, इसीलिए लेक्चर को क्या करना है, पूरा देखना है। डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे, तो डायग्नोसिस के लिए हम क्या करेंगे, जो बेस्ट डायग्नोसिस है वो है अल्ट्रासोनोग्राफी यानी कि यूएसजी। यूएसजी में क्या देखने को मिलेगा, तो क्वेश्चन आता है, स्नो स्टॉर्म लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा, कि जिस तरीके से क्या हो रहा है, बर्फ पड़ रही हो उस तरीके से, बर्फ का तूफान पड़ रहा हो उस तरीके का हमें देखने को मिलेगा। फीटल पार्ट जो होगा वो हमें विजिबल नहीं होगा, कोई फीटल एक्टिविटी नोट नहीं होगी, कोई फीटल हार्ट साउंड देखने को नहीं मिलेगा, ये हमें यूएसजी में मिलेगा। साथ ही साथ हम क्या करा सकते हैं, सीरम HCG लेवल को क्या करा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं, क्योंकि क्या होगा,
ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर होती है वो क्या हो रही है, एबनॉर्मली ग्रो कर रही है, और ट्रोफोब्लास्ट की ही लेयर क्या बनाती है, एचसीजी बनाती है। तो एचसीजी का लेवल जो होगा वो एबनॉर्मली इंक्रीज्ड होगा, तो उसके लिए भी हम क्या करा सकते हैं, सीरम एचसीजी लेवल को चेक करवा सकते हैं। साथ में क्या हो रहा है, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, तो क्या करा सकते हैं, सीबीसी, आरएच, एबीओ, एलएफटी, केएफटी, ये सब हम करा सकते हैं। अब इसको एक चीज़ को समझेंगे कि क्यों पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी हो रही है या फिर कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी हो रही है। सो बेसिकली होता क्या है, एक ओवम और एक स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर भी ओवम के पास 23 क्रोमोसोम होता है और स्पर्म के पास भी कितना होता है, 23 क्रोमोसोम होता है। एंड रिजल्ट जो होता है वो बनता है जाइगोट। जाइगोट में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं 46 क्रोमोसोम। ये हो गया। अब क्या होता है पार्शियल वाले में, क्या होता है, पार्शियल वाले में ये जो ओवम है उस पे क्या है, 23 क्रोमोसोम है, लेकिन क्या होते हैं, दो स्पर्म जिनके पास अलग अलग से 23 क्रोमोसोम है वो क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, उनका क्या होता है, फ्यूजन होता है, और जाइगोट जो बनता है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, 69 क्रोमोसोम होते हैं। फिर वहीं कंप्लीट में क्या होता है, कंप्लीट में होता है कि इसमें जेनेटिक मटेरियल है। कंप्लीट में ओवम में कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। उसके साथ क्या होता है, स्पर्म जो होता है वो क्या कहते हैं, जिसके पास 23 क्रोमोसोम है वो होते हैं, इस पे कोई भी क्रोमोसोम नहीं है ओवम पे, लेकिन स्पर्म के पास क्या है, 23 क्रोमोसोम है। अब क्या है, जाइगोट तो 23 क्रोमोसोम वाला नहीं हो सकता, तो क्या हो जाता है, जो ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, पैटर्नल जेनेटिक मटेरियल है, इसी का क्या हो जाता है, डुप्लीकेशन हो जाता है, इसी का डुप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें 46 क्रोमोसोम बनेंगे। 46 तो बन जाएंगे, लेकिन मैटरनल साइड से कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो इस तरीके से बनता है कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी और पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी, इस तरीके से होती है। साइन एंड सिम्टम में हमें क्या देखने को मिलता है, हाइपरथायरॉयडिज्म के भी क्या देखने को मिलते हैं, साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, यानी कि T3 T4 का लेवल जो है हमें क्या देखने को मिलता है, ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है वो देखेंगे। तो हमारे पास जो बीटा एचसीजी लेवल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि क्या है, ट्रोफोब्लास्ट में क्या हो रही है, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन है, बहुत ज़्यादा उनका क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो बीटा एचसीजी लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके पास जो होते हैं दो सब यूनिट होती हैं, एक होता है अल्फा एचसीजी और एक होता है बीटा एचसीजी सब यूनिट। अब जो ये अल्फा एचसीजी वाला जो होता है ये सिमिलर होता है किसके जैसा, टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। तो ये अल्फा एचसीजी है, ये क्या करने लग जाता है, इसकी जो अल्फा यूनिट होती है बीटा एचसीजी की, वो क्या करने लग जाती है, टीएसएच की तरह काम करेगी, यानी कि थायराइड ग्लैंड को क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी। तो T3 T4 का लेवल जो होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो हमें हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि थायरोटॉक्सिकोसिस के सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम भी क्या देखने को मिलेंगे, मदर में देखने को मिलेंगे। ये पॉइंट आगे छूट गया था। अब क्या है, डिफरेंस देख लेते हैं कि जो कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी है और पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी है, उन दोनों के बीच में क्या देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। तो जो कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी है उसमें क्या होता है, कोई भी फीटल पार्ट नहीं बनता, सिर्फ कंप्लीटली क्या है, सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। पार्शियल वाले में क्या है, फीटल पार्ट का भी क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, और साथ ही साथ क्या बनती है, ट्रोफोब्लास्ट तो है ही है। कंप्लीट वाले में जो एचसीजी का लेवल होगा वो मोर देन 1 लाख मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल होता है, जबकि जो पार्शियल वाला है उसमें एचसीजी का लेवल जो होता है वो लेस देन 1 लाख मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल होता है। देखो, कंप्लीट पार्शियल प्रेगनेंसी में जो यूट्रस का साइज है वो क्या होता है, जेस्टेशनल एज से ज़्यादा देखने को मिलता है। पार्शियल वाले में भी यही होने वाला है कि जेस्टेशनल एज से ज़्यादा दिखेगा, लेकिन उतना ज़्यादा गैप हमें देखने को नहीं मिलेगा। हमने कहा कि जो कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी में हमने क्या कहा कि कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी में हमने क्या कहा था कि सिर्फ क्या हो रहा है, एक स्पर्म फ्यूज करेगा। तो ये कैसी कंडीशन हो गई, मोनोस्पर्मिक कंडीशन हो गई।
मोनोस्पर्मिक कंडीशन हो गई, और सारा का सारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसकी वजह से होगा, सारा का सारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो पैटर्नल साइड से है, मैटरनल साइड में इसमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं था। तो मोनोस्पर्मिक होगा और डिप्लॉयड कंडीशन होगी, यानी कि 46 XX क्रोमोसोम देखने को मिल सकते हैं मोस्ट कॉमनली। पार्शियल वाले में क्या है, डाइस्पर्मिक कंडीशन है, ट्रिप्लॉइड की कंडीशन देखने को मिलती है 63 XXY XYX XXX, ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब जो कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी होता है, इसमें चांसेस होते हैं मैलिग्नेंट होने के कितने, 15 to 20%। इसके जो है मैलिग्नेंट होने की मतलब आगे चलकर ये क्या हो सकता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में कन्वर्ट हो सकता है, उसके चांसेस है 15 to 20%। अब अगर हम पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो इसके चांसेस होते हैं लेस देन कितने, 4%। तो चांसेस क्या है, कम है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैलिग्नेंसी चेंजेस दैट अकर इनटू, तो मैलिग्नेंसी चेंजेस किस में होते हैं, अगर जो है ट्यूमर जो है वो मैलिग्नेंट बन रहा है तो किस कौन से टाइप में चेंज होगा, तो सबसे पहला आंसर होगा इन्वेसिव कार्सिनोमा में क्या होगा, चेंज होगा। अगर ऑप्शन में नहीं है तो हमें क्या लिखना है, कोरियो कार्सिनोमा। इसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो हमारा क्या है बिनाइन ट्यूमर है, अगर उसके चांसेस हैं कि वो मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो मोस्ट कॉमनली वो इन्वेसिव कार्सिनोमा में चेंज होता है। इसमें एक चीज देखने को मिलती है, वाइट क्यूरेंट इन, मतलब एक शब्द सुनने को मिलता है वाइट क्यूरेंट इन रेड क्यूरेंट। तो देखने को क्या मिलेगा, वाइट क्यूरेंट जो होता है एक तरीके का फ्रूट होता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे अंगूर के गुच्छों को हमने ब्लड में मिक्स कर दिया हो, तो उस तरीके का क्या होता है, डिस्चार्ज होता है वजाइना से, जिसे वो बोल रही है कि उसे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ क्या निकल रहे हैं, ग्रेप्स लाइक अपीयरेंस, कुछ वजाइना उसको क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, वेसिकल्स निकल रहे हैं, वो उससे बताती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वाइट क्यूरेंट इन रेड क्यूरेंट बोल देते हैं। अब इसका मैनेजमेंट देखेंगे। मैनेजमेंट में क्या है, एंड रिजल्ट जो है वो क्या होने वाला है, अबॉर्शन होने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि इस तरीके का बच्चा सर्वाइव तो करेगा नहीं। मोस्ट कॉमन मैनेजमेंट जो होता है वो होता है सक्शन एंड इवैक्यूएशन। सक्शन एंड इवैक्यूएशन से क्या कर देते हैं, जो भी मटेरियल को बाहर निकालना है। बट इफ एज इज मोर देन 45 ईयर ऑफ एज, अगर क्या है एज, फीमेल जो है उसकी एज जो है 45 ईयर से ज़्यादा है और उसकी फैमिली एकदम कंप्लीट है, तो तब आप क्या एडवाइस कर सकते हो, हिस्टेक्टमी, कि पूरा का पूरा क्या कर दो, यूट्रस को ही क्या कर दो, रिमूव आउट कर दो। अब हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि हमें क्या करना है, पेशेंट को क्या हो रहा है, ब्लीड हो रहा है, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को हेमोरेज के लिए क्या करना है, नोट करना है। पेशेंट को सक्शन और इवैक्यूएशन के लिए क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। हमें क्या करना है, सक्शन और इवैक्यूएशन के बाद जो होता है हम क्या डालते हैं, ऑक्सीटोसिन क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। पहले नहीं एडमिनिस्टर करना है, वरना क्या होने के चांसेस रहते हैं, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होने के चांसेस होते हैं। इन्फेक्शन के लिए चेक करना है। जो भी सैंपल हमें सक्शन और इवैक्यूएशन के बाद मिला है उसको हमें हिस्टोपैथोलॉजिकल लैब में इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या है, भेजना है, कि अगर कोई ट्यूमर ग्रो कर रहा है, अगर बाय चांस क्या हो बिनाइन ट्यूमर है, तो बिनाइन ट्यूमर अगर मैलिग्नेंट में ग्रो कर रहा हो तो हमें उसको क्या हो जाए, पता चल जाए। सक्शन एंड इवैक्यूएशन के बाद भी टिल 6 मंथ आपको क्या करना है, उसको फॉलो अप के लिए बुलाते रहना है, एडवाइस करना है कि वो फॉलो अप के लिए आए। HCG लेवल को क्या करना है, चेक करना है सक्शन और इवैक्यूएशन के बाद भी। एडवाइज द पेशेंट टू डू नॉट कंसीव फॉर एटलीस्ट फर्स्ट मंथ। पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपको क्या करना है, आने वाले 6 महीने में सक्शन एंड इवैक्यूएशन करने के बाद भी 6 महीने तक क्या नहीं करना है, कंसीव नहीं करना है। नॉर्मली जो होता है HCG को नॉर्मल लेवल में आने में लगभग क्या लगते हैं, 7 महीने तक लग जाते हैं। तो अगर क्या होगा, प्रेगनेंसी दोबारा हो जाएगी, प्रेगनेंसी कंसीव कर लेगी कोई वीमेन, तो उसमें HCG का लेवल दोबारा इंक्रीज हो जाएगा। HCG का लेवल अगर इंक्रीज हो जाएगा तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि किसकी वजह से HCG का लेवल इंक्रीज होता है, वहां पे या हमें पता नहीं चलेगा कि अगर वहाँ पे HCG का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो क्या वो प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है, या फिर वो जो ट्रोफोब्लास्ट जो है उसका एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन है उसकी वजह से हो रहा है।
तो हमें नहीं पता चलेगा। इस वजह से हमें क्या बोलना है कि आपको क्या करना है, कंसीव करने को अवॉइड करना है 6 महीने के लिए। आप क्या लेना है, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए क्या यूज करना है, तो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए बेस्ट चॉइस है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। आईयूडी हमें इंसर्ट नहीं करने हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइस हम नहीं डालेंगे, अदरवाइज क्या हो सकते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं, फर्दर क्या हो सकता है, प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो इसीलिए जो कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस है वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। और हमें क्या करना है, अल्ट्रासाउंड के लिए उनको क्या बोलना है। और जो ट्यूमर मार्कर हमें देखने को मिलेगा इसमें मैलिग्नेंसी में, वो हमें देखने को मिलेगा बीटा एचसीजी का लेवल जो देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, हाई देखने को मिलेगा। अभी जो है बताने के लिए तो इतना ही था, लेकिन कुछ छूट गया हो तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो हमने क्या कहा, हमने पढ़ा कि जो मोलर प्रेगनेंसी है वो क्या होता है, कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी को ही हम हाइडेटिफॉर्म मोल बोलते हैं। तो जो एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होता है ट्रोफोब्लास्ट का, उसको हम क्या बोलते हैं, जिससे बेबी ग्रो नहीं कर पाता, उसको हम बोल देते हैं मोलर प्रेगनेंसी। जो 2 तरीके की होती है, एक होता है पार्शियल मोल, एक होता है कंप्लीट मोल। तो जब हम पार्शियल मोल की बात करते हैं तो ट्रिप्लॉइड कंडीशन होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, 2 स्पर्म क्या होते हैं, फ्यूज करते हैं एक ओवा से, तो जिसकी वजह से हमें 69 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। डाइस्पर्मिक कंडीशन है क्योंकि 2 क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन हमें देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पे हमें क्या देखने को, बट देयर फीटल ग्रोथ इज देयर, वहाँ फीटल ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। उसी के उल्टा जो हमने कंप्लीट मोल पढ़ा था उसमें क्या नहीं देखने को मिलेगी, फीटल ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। पार्शियल मोल जो होता है वो डाइस्पर्मिक है, ट्रिप्लॉइड कंडीशन है। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पैटर्नल साइट का होता है, क्योंकि हमने क्या बोला था, पैटर्नल साइट का क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि उसमें 2 स्पर्म फ्यूज हो रहे हैं। फीटल टिश्यू जो होंगे इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, फीटल टिश्यू इसमें प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये वो क्या है, हमने कहा कि ट्रोफोब्लास्ट के साथ साथ फीटस का भी क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। कंप्लीट फॉल में मोनोस्पर्मिक कंडीशन है। मोनोस्पर्मिक कंडीशन में क्योंकि उसके पास जो था, फीमेल के पास क्या था, कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं था। डिप्लॉयड कंडीशन है, 46 क्रोमोसोम में डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो है वो उसका क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। पैटर्नल साइड से ही क्या होता है, हमने कहा था पैटर्नल साइड के स्पर्म क्या होगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा, और तब हमें क्या मिलेंगे, 46 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे जाइगोट के अंदर। सो इंटायर जेनेटिक मटेरियल इज पैटर्नल इन ओरिजिन। जो सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो पैटर्नल होता है ओरिजिन में। फीटल टिश्यू जो होते हैं उसमें एब्सेंट होते हैं, उसमें बीटा एचसीजी का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है किसमें, कंप्लीट मोल में। यूट्रस का साइज जो होता है वो जेस्टेशनल एज से ज़्यादा देखने को मिलता है। ग्रेप लाइक क्या मिलते हैं, वेसिकल्स देखने को मिलते हैं। और क्या देखने को मिलता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। वो किसकी वजह से देखने को मिल रहा है, वो उसी की वजह से देखने को, किसकी वजह से, टीएसएच की वजह से। अब क्या है, इसमें एक चीज़ और थी, साइन सिम्टम में क्या कॉज कर सकता है कि जो ये वेसिकल्स हैं ये क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, कैन गो टू द ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स में क्या कॉज कर सकते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज कर सकते हैं। तो इसीलिए डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या है, चेस्ट एक्सरे भी ऐड कर सकते हैं हम, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है। फिर हमने देखा जो इंक्रीज्ड बीटा एचसीजी लेवल है वो क्या क्या कर सकते हैं, तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेवरिंग करा सकते हैं। जो प्रेगनेंसी के, अर्ली प्रेगनेंसी के साइन होते हैं वो दिखने में मदद कर सकते हैं। बीटा एचसीजी की क्या होती है, बीटा एचसीजी की 2 सब यूनिट होती है, एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा। अल्फा जो होती है वो टीएसएच के सिमिलर होती है, तो T3 T4 का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। T3 T4 की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म के क्या देखने को मिलते हैं, लक्षण देखने को मिलते हैं। जो अल्फा सब यूनिट होती है वो सिमिलर होती है दोबारा किसके, वो एफएसएच और एलएच के भी सिमिलर होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, क्या करते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं। ओवर एक्टिव होने की वजह से क्या करता है, ओवरी में क्या होता है, सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा सब यूनिट जो होती है वो एफएसएच और एलएच के क्या होती है, सिमिलर होती है, जिसकी वजह से ओवरी में क्या देखने को मिलते हैं, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थिका ल्यूटीन सिस्ट हम जिसे बोलते हैं। रिस्क फैक्टर एज हमने बोला था 20 से नीचे और 35 तक है, तो उसमें हम वो उसमें होने के चांसेस है। प्रीवियस हिस्ट्री है। विटामिन ए डिफिशिएंसी, आगे हमने विटामिन ए डिफिशिएंसी कवर नहीं किया था। एशियन पॉपुलेशन में क्या देखने को मिलता है, ज़्यादा देखने को मिलता है। मैनेजमेंट में सक्शन एंड इवैक्यूएशन ये हम देख चुके हैं। इसके लिए हिस्टोपैथोलॉजिकल ये भी हम देख चुके हैं।
क्वेश्चन है कि थीका ल्यूटियल सिस्ट जो हम बोल रहे हैं इसको ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे। तो जैसे ही हमने सक्शन एंड इवैक्यूएशन कर दिया तो उसके बाद थीका ल्यूटियल सिस्ट जो होते हैं वो अपने आप क्या हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं। तो इनके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट मोडालिटी की क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिकेशन का ज़रूरत नहीं होता है। फॉलोअप के लिए बुलाना है ये हम बता चुके हैं। प्रेगनेंसी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है 6 महीने के लिए, क्यों है वो बता दिया। कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस है, ओरल पिल्स है। तो इसी के हाँ एक चीज़ और है, प्रोफाइलेक्टिव कीमोथेरेपी में जब क्या है कंप्लीट मोल का सिचुएशन है तो प्रोफाइलेक्टिव कीमोथेरेपी में क्या दिया जाता है, ये दिया जाता है मेथोट्रेक्सेट, ये क्या है एंटी मेटाबोलाइट है। तो मेथोट्रेक्सेट दिया जा सकता है किसमें, कंप्लीट मोल के केस में। तो अगर ये भी आएगा तो ये भी हमें लिखना है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।